मनुष्यों की सृष्टि में मनुष्यों की प्रधानता है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के बीच मनुष्यों में ही सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं और मन की प्रबलता होती है। और मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति मनुष्यों में ही हो सकती है। उस शक्ति को कहते हैं वाइब्रेशन की शक्ति। और वो वाइब्रेशन की शक्ति सबसे जास्ती सुख देने वाली है। सारे संसार को कंट्रोल कर सकती है। जिसमें जितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी सात्विक रूप में, वो मनुष्य आत्मा उतने ही तीक्ष्ण शक्ति वाली सारे संसार को कंट्रोल कर सकती है। एक उदाहरण देते हैं। नेहरू जी के पीछे से बातें करने वाले कोई कोई मनुष्य बहुत निंदा करते थे, और जब नेहरू जी के सामने भाषण मंच के सामने पहुंचते थे तो बुद्धि पलट जाती थी। कभी भी सभा में कोई ने कभी विरोध नहीं किया। इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशन की पावर। दूसरा उदाहरण, विवेकानंद भाषण कर रहे थे अमेरिका में। बड़ा मजमा लगा हुआ था। कोई ने पूछा, साहस किया, आपके अंदर ये जो वाक शक्ति है, ये सबको कैसे अपने अनुकूल बना लेती है? तो उन्होंने कहा हाँ बताएंगे। थोड़ी देर भाषण करते रहे और एकदम मंच छोड़ करके भाग खड़े हुए एक तरफ। सारी पब्लिक उनके पीछे भाग खड़ी हुई। धीरे से मंच पर आकर के बैठे। बताया इसे कहते हैं वाइब्रेशन की पावर। एकाग्रता की शक्ति। जो एकाग्रता की पावर
आज देहभान के कारण देहभान में रहने वाले गुरु लोग देह की प्रक्रियाएं सिखाकर बताते हैं, आसन लगाकर बताते हैं देह के। ये एकाग्रता की शक्ति से एकत्र होती है। देह में जो श्वास प्रश्वास की शक्ति है, इसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया बताते हैं। आसन और प्राणायाम करने से कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। जो कुंडलनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई पड़ी है, वो जागृत होकर के मस्तक में सहस्त्रासार में पहुंचती है तो आदमी सिद्धि स्वरूप बन जाता है। जैसे गीता में बताया गया, सिद्धों में कपिल मुनि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि। ऐसे ऐसे देहाभिमानी मनुष्यों ने बातें बना रखी है। आज तक दुनिया में किसी ने कोई को नहीं देखा होगा कि कोई की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई हो। और अष्ट सिद्धि न बने देखे दाता बनाओ। इस सब प्रकार की सिद्धियां नौ प्रकार के रत्नों का भंडार प्राप्त करने का तरीका है अपनी की आत्मा के स्वरूप जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, वो मन बुद्धि की एकाग्रता, इस मन बुद्धि को चैतन्य ज्योति बिंदु कहें। ये मनुष्य शरीर में बीज है, ज्योति बिंदु आत्मा, और मनुष्य का शरीर वृक्ष है। शरीर की आसन प्राणायाम आदि प्रक्रियाओं से बीज सात्विक नहीं बनेगा। जैसे कोई भी पौधा या वृक्ष के बीज का शोधन करने के लिए उसकी अलग प्रक्रिया होती है, शुद्ध किया जाता है, तो पौधा अथवा वृक्ष भी पावरफुल बनता है। नहीं तो पत्तों पत्तों को, टहनियों को, तने को, फलों को, फूलों को पानी लगाने से वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। तो ये प्रक्रिया जो मन बुद्धि रूपी आत्मा की प्रक्रिया है,
जिसे श्रीमद् भगवत गीता में सहज राजयोग कहा गया है। ये सहज राजयोग की प्रक्रिया सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है इस सृष्टि में जो राजयोग की प्रक्रिया सिखा सके। वो भी सिर्फ रास्ता बताता है, सहज राजयोग का रास्ता, सहज राजयोग की विधि बताता है।